नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपनी YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे यह वीडियो आप लोगों के अध्ययन में अवश्य ही सहयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि यह वीडियो आपके लिए कितने सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो या आप कुछ और अतिरिक्त पढ़ना चाहते हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का कष्ट करें। प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पाठ 1 नेताजी का चश्मा भाग 3 लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज फिर हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे और इन 10 प्रश्नों के साथ कुल 30 प्रश्नों के साथ मैं इस अध्याय को आज ही समाप्त कर दूंगा। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। चलिए मित्रों, तो आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21, मूर्ति बनाने अथवा निर्माण का काम सौंपने का निर्णय किस समय लिया गया? विकल्प आ, बोर्ड की मीटिंग के तुरंत बाद। विकल्प बा, बोर्ड के आदेश के पहले ही। विकल्प सा, बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के समय। और विकल्प दा, ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है सा। जब बोर्ड की समय अवधि समाप्त होने को थी तब मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न नंबर 22, लेखक ने मूर्तिकार के प्रयास की सराहना क्यों की है? इसके भी 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं। मूर्ति सुंदर थी। विकल्प बा, मूर्ति फौजी वर्दी में थी। विकल्प सा, मूर्ति देखकर नेताजी के नारे याद आ गए। और विकल्प दा, उपयुक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि मूर्ति वास्तव में बहुत सुंदर थी। नेताजी की फौजी वर्दी में ही थी और उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो जैसे नारे याद आ गए थे। प्रश्न नंबर 23, मूर्ति में वह क्या था जो देखते ही खटक जाता था या खटक जाती थी? इसके 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। नेताजी का कोट और टाई पहने दिखाना। विकल्प बी, मूर्ति पर पत्थर से निर्मित चश्मा ना होना। विकल्प सी, मूर्ति का कमसन होना। और विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है मूर्ति पर पत्थर से निर्मित चश्मा ना होना, अपितु वहाँ पर सच का, वास्तविक का या ओरिजिनल चश्मा होना ही उस मूर्ति को देखते ही खटक जाता था। प्रश्न नंबर 24, पारदर्शी का अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले 2 भाग में आपको बताया है कि आपको शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम, अलंकार से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो उसी के अंतर्गत आज के भाग में भी मैंने शब्दार्थ से संबंधित एक प्रश्न रखा है। इसका पहला विकल्प है जिसके आर पार ना देखा जा सके। विकल्प बा, जिसके आर पार देखा जा सके। विकल्प सा, आ वा दोनों। और विकल्प दा, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके, यानी विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, कस्बे में वैसे कितने मकान थे? इसके 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। कुछ ही मकान थे, सारे मकान थे। विकल्प सा, एक भी मकान नहीं था। और विकल्प दा, बहुत सारे मकान थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है कुछ ही मकान थे। हाँ, हमने पाठांतर में देखा है कि लेखक बताता है कि पक्के मकान कहे जा सके ऐसे कुछ ही मकान उस कस्बे में थे, यानी सही उत्तर होगा विकल्प आ। प्रश्न नंबर 26, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं बल्कि खालिस्तान का है। लेखक ने ऐसा एक स्थान पर कहा है। लेखक ने किस चीज़ के महत्व को बताया है? 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। पहला, उसमें निहित भावना का। दूसरा, उसके संदेश का। तीसरा, उस पर होने वाले व्यय का। और चौथा, मूर्तिकार का। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है उसमें निहित भावना का। प्रश्न नंबर 27, वाह भाई, क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा?
इसके भी 4 विकल्प आप लोगों के सम्मुख हैं। जब मूर्ति की सुंदरता को देखा तो अनायास ही निकल गया। मूर्ति की ऊंचाई को देखकर, मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखकर, या ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है मूर्ति पर बदलते चश्मे देखकर। जब हालदार साहब ने देखा कि उस पर ओरिजिनल या असली का चश्मा लगा हुआ है और वो भी दूसरी बार बदल गया है, तो हालदार साहब कहते हैं मूर्तियाँ चश्मे भी बदलती हैं। ये क्या आइडिया है। अर्थात इसका सही उत्तर है मूर्ति पर बदलते चश्मे देखकर। प्रश्न नंबर 28, कैप्टन द्वारा मूर्ति पर चश्मा लगाना क्या प्रकट करता है। विकल्प आ उसकी देशभक्ति, विकल्प बा उसकी कर्मशीलता, विकल्प सा उसकी विद्रोह भावना और विकल्प दा ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है उसकी देशभक्ति। जी हाँ, मूर्ति पर कैप्टन द्वारा चश्मा लगाना देशभक्ति की भावना को ही प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 29, आप नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना कैसा काम मानते हैं। विकल्प 1 बचकाना काम, विकल्प 2 मजाकिया काम, विकल्प 3 भावनापूर्ण काम और विकल्प 4 अनावश्यक। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर रहेगा भावनापूर्ण काम। प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न और इस पाठ का भी अंतिम प्रश्न, नगर पालिका कौन सा काम नहीं करवाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दबाजी में कोई गलती न कीजिए, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रश्न दिया है। अक्सर हम करते हैं कि जल्दबाजी में हम कोई बीच का एक शब्द भूल जाते हैं। जैसे नगर पालिका कौन सा काम करवाती थी, और मैंने यहाँ प्रश्न पूछा है नगर पालिका कौन सा काम नहीं करवाती थी। तो आपको धीरज रखना है, आराम से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर देना है। आपके पास 4 विकल्प हैं। स्कूल खुलवाती थी, विकल्प बा पेशाब घर बनवाती थी, विकल्प सा सड़क पक्की करवाती थी और विकल्प दा कबूतरों को छतरी बनवा कर देती थी। पाठ में हमने अध्ययन किया है कि नगर पालिका पेशाब घर भी बनवाती है, सड़क पक्की भी करवाती है, कबूतरों को छतरी भी बनवा देती है, लेकिन स्कूल नहीं खुलवाती है। अर्थात इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प आ स्कूल खुलवाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए।